आज का जो हमारा विषय है वो है महमूद गजनवी के आक्रमणों के उद्देश्य व उसके आक्रमण। तो हम देखते हैं कि 997 ईस्वी में महमूद गजनवी जो है ना शासक बना, गजनवी का राजा बना। वो सुपुतगीन का पुत्र था। हालांकि सुपुतगीन ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उसने अपने बड़े पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। महमूद गजनवी ने उसको युद्ध में परास्त किया और स्वयं शासक बन बैठा, क्योंकि ये उसको पसंद नहीं करता था और ये स्वयं राजा बनना चाहता था। अब भारत पर इसने 17 आक्रमण किए और इन 17 आक्रमणों के उद्देश्य क्या थे, इस पर विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। फिर भी जो कॉमन है वो राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो इसने बहुत दूर तक, यानी कि कन्नौज, ग्वालियर तक, सोमनाथ तक भारत पर आक्रमण किए, लेकिन किसी को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। बहुत लेट जाकर 1022 में उसने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाया। कहते हम ये कहें कि साम्राज्य विस्तार उसकी भावना थी तो ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो जीतता गया लेकिन उसने कभी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, ना उन्होंने कोई शासन, कोई भी व्यवस्था की। तो राजनीतिक कारण तो ये हो ही नहीं सकते। और रही बात धार्मिक कारणों की, तो धार्मिक कारणों में उत्बी, तारीख यामिनी का लेखक, और लेन स्टैनली, मिडिवल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल में ये कहते हैं कि धार्मिक कारण थे। क्योंकि अलबरूनी और उत्बी ये दोनों ये कहते हैं कि उसने गद्दी पर बैठते ही ये कसम खाई थी कि मैं हर साल भारत पर आक्रमण करूंगा, वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करूंगा और इस्लाम का प्रचार करूंगा। ऐसा उत्बी कहता है और ऐसा अलबरूनी कहता है। लेकिन मोहम्मद निज़ामी, हबीब और जाफ़र ये इसकी बातों को नकारते हैं, उत्बी की भी, अलबरूनी की भी और लेनपुल की भी। ये कहते हैं कि धार्मिक कारण नहीं थे। हालांकि धार्मिक कारण वो इसलिए सिद्ध करते हैं क्योंकि उसने हर साल मंदिरों पर आक्रमण किए, मूर्तियों को तोड़ा, और एक मुस्लिम का ये फ़र्ज़ और धर्म होता है कि वो काफिरों को सजा दे, मूर्तियों को तोड़े, क्योंकि मुस्लिम धर्म जो है ना वो बेसिकली मूर्ति पूजा का विरोधी है। तो जाफर जी कहते हैं कि ना तो इन्होंने किसी मौलवी को नियुक्त किया और ना ही ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाया और ना ही कोई मस्जिद बनवाई, और ना ही, हालांकि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो डर के किया, लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि लोग धर्म परिवर्तन करें। इसने मुल्तान के शासक, हालांकि वो शिया थे, उनके ऊपर भी आक्रमण किया। हालांकि बगदाद को भी इसी तरह लूटता अगर उसके पास धन होता तो, ऐसा माना जाता है। अतः हबीब, जाफ़र और निज़ामी ये सिद्ध करते हैं कि इसके उद्देश्य जो है ना धार्मिक नहीं थे। अब आर्थिक कारणों में अगर हम देखें तो आर्थिक कारण तो स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब इसने प्रशासनिक व्यवस्था बहाल लागू नहीं की और हर बार मंदिरों पर ही आक्रमण किए, ऐसे नगरों पर आक्रमण किए जहाँ मंदिर हैं और मंदिरों में जो है ना बहुत सोना चांदी है, चाहे वो दूर दराज के एरिए में हो। हालांकि इसने फिरदौसी को ने इसको कहा था कि मैं आपके ऊपर एक किताब लिखना चाहता हूँ, और इसने कहा था कि मैं हर शेर के ऊपर जो है ना एक असरफी दूंगा। उसने वर्षों मेहनत की, और जब इसके पास गया कि मैंने इतने साल मेहनत की है, आप इसके बदले मेरे को सोना असरफी दीजिए, तो महमूद ने मना कर दिया। तो फिरदौसी भी ये कह के इसके दरबार से चला गया कि अब के बाद मैं आपके खिलाफ शायरी लिखूंगा, और उसके खिलाफ लिखी भी। बाद में लोगों ने जाके समझाया कि वो आपके खिलाफ, वो आपका समर्थक था, आपके पक्ष में उसने शायरी लिखी थी, राजो जो है ना आपके विरोध में शायरी लिख रहा है, उसने काम किया तो आपका हक बनता है कि आपने उसको सोना असरफियाँ देनी चाहिए। हर एक शेर के ऊपर एक असरफी की बात हुई थी। तो वह गजनवी को कहीं समझ में आया और उसने उसको दी। अपनी असरफियों से बड़ी गाड़ी जो उसके घर गई तो वो उस दुनिया से चला जा चुका था, और उसकी बहन ने वो असरफियाँ लेने से मना कर दिया था। ये जब भी नगरकोट का मंदिर लूट के जब ये गया तो इसने वहाँ पे
सभी अड़ोसी पड़ोसी देशों के राजपूतों को बुलाया, राजदूतों को बुलाया और प्रदर्शनी लगाई अपने महल के बाहर कि मैं इतना सोना चांदी लेके आया हूँ। उसने कभी दान नहीं दिया, ऐसा माना जाता है। तो उसके जो भी कारण थे सारे के सारे ये आर्थिक थे, वो धन का बहुत लालची था। अतः हम देखते हैं ना तो राजनीतिक कारण थे, ना धार्मिक कारण थे, कारण आर्थिक थे। अब उसे जो 17 आक्रमण हैं वो कब कब हुए, सभी आक्रमणों में इसने विजयश्री प्राप्त की, किसी भी आक्रमण ये हारा नहीं। जो पहला आक्रमण है वो सिंध के पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र में इसने किया, वो 1000 में किया। इसका जो दूसरा आक्रमण है वो हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के खिलाफ था। राजा जयपाल को इसके पिताजी भी 2 बार हरा चुका था और अब इसकी बारी थी। जयपाल ने हालांकि कई राजाओं का सहयोग भी प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी वो जो 27 नवंबर 1001 में जो युद्ध हुआ उसमें वो हार गया। उसको पकड़ लिया गया था, उसके रिश्तेदारों समेत पकड़ लिया गया था, बहुत सारी रिश्वत दे के उसको छुड़वाया गया, 50 हाथी भी दिए गए। जयपाल ने बाद में इस बात को अपने इज्जत का सवाल बना लिया और अपने पुत्र आनंदपाल को अपनी गद्दी सौंपी और स्वयं चिता जल बनाकर उसमें जल गया। इस तरह उसने आत्मदाह कर लिया। हालांकि कई विद्वान मानते हैं कि मौत आत्मदाह उसका और अपमान करवा गया। अगर वो जिंदा रहता फिर तैयारियां करता फिर कोई बात हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 1003 में तीसरा आक्रमण उसने भैरा पर किया। यहाँ पर विजय राय नाम का शासक था। विजय राय ने 4 दिन तक गजनवी की सेना का विरोध किया, सामना किया, किंतु लंबे समय तक वो नहीं टिक पाया और 4 दिन के बाद ही उसने हार स्वीकार कर ली। और अगला आक्रमण जो है वो 1006 में, यानी कि चौथा आक्रमण 1006 में, वो मुल्तान के दाऊद फतेह का शासन था। वहाँ करमाती वंश का शिया शासक था। इसने उस पर आक्रमण किया। उसने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया। हालांकि उसने आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल ने अपने पुत्र सुखपाल को गजनवी का रास्ता रोकने के लिए भेजा था, लेकिन वो पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद उसने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर स्वीकार कर लिया और उसका नाम नवासा शाह रखा। तो मुल्तान की विजय के बाद, यानी कि 1006 में मुल्तान की विजय के बाद अगला आक्रमण 1007 में नवासा शाह की हार। जब गजनवी को ये पता लगा कि नवासा शाह ने, यानी कि सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है और मुस्लिम धर्म को भी त्याग करके अपना पुण्य नाम सुखपाल रख लिया है, अतः वह उसने नवासा शाह पर आक्रमण किया और नवासा शाह को हार स्वीकार करनी पड़ी और उसको जेल में डाल दिया गया सदा के लिए। अब अगला आक्रमण है 1008 का, आनंदपाल की हार। आनंदपाल जयपाल का पुत्र था, हिंदू शाही वंश का अगला शासक था। इसने गजनवी का आक्रमण करने के लिए कालिंजर है, अजमेर है, ग्वालियर है, खोखरजाट हैं, उनसे निवेदन किया। उन्होंने मदद भी की और एक संगठन बना। विहिंद के नज़दीक 1008 में ये युद्ध हुआ। युद्ध के परिणामों से जो घट रही थी युद्ध में घटनाएं, उससे गजनवी बहुत चिंतित था क्योंकि वो हारता जा रहा था। लेकिन एक बार युद्ध में आग लगी और आनंदपाल का हाथी उसे डरकर जो है मैदान से बाहर चला गया, क्योंकि उस ज़माने में राजा के लिए युद्ध होते थे। राजा जब दिखाई नहीं दिया तो सेना में भगदड़ मच गई और सेना जीत को हार में बदल कर भाग गई। भागती हुई सेना को गजनवी की सेना ने खूब मारा, कत्लेआम किया, पकड़ पकड़ कर एक को काटा। इस तरह से 1008 का ये जो संगठन था ये सफल नहीं हो पाया। अगर ये सफल हो जाता तो बात कुछ और होती। और इसके बाद नगरकोट का आक्रमण 1009 में हिमाचल में, यानी कि कांगड़ा में नगरकोट का मंदिर, वहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी मिला। यहाँ 700 मन सोना चांदी के बर्तन
2000 मन चांदी, 200 मन सोना, 20 मन हीरे जवाहरात मिले, एक चांदी का कमरा भी मिला। और इस तरह से इतनी संपत्ति वो यहाँ से लेके गया। वहाँ पर जाकर प्रदर्शनी लगाई, लोगों को दिखाया कि मैं इतना धन लेके आया हूँ। इससे अगला युद्ध है 1009 में ही नारायणपुर यानी कि अलवर राजस्थान में युद्ध। यहाँ आक्रमण किया और यहाँ से बहुत सारा धन लेके गया। अगला युद्ध है 1010 में मुल्तान पर। यहाँ पर अब भी वही करामाती वंश का शासक था जो जिसकी हरकतों से ऐसा लगता था कि उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, तो इसके ऊपर पुनः आक्रमण किया गया और इसको हराया गया। फिर अगला आक्रमण है 1013 में थानेश्वर पर आक्रमण। थानेश्वर ये माना जाता है कि उत्तर भारत में थानेश्वर जो है ना हिंदुओं का मक्का था, धार्मिक गढ़ था यहाँ के हिंदुओं का, इस एरिए के हिंदुओं का। यहाँ पर चक्र स्वामी का मंदिर था, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, उसको तोड़ा गया। चक्र स्वामी की मृत्यु को ले गया साथ, जो कि सोने की बनी हुई थी। इस तरह 1013 में थानेश्वर को लूटा गया। इसके बाद अगला आक्रमण है 1014 में। 1014 में त्रिलोचन पाल की हार। आनंद पाल की मृत्यु के बाद त्रिलोचन पाल शासक बना। हालांकि आनंद पाल ने अपनी राजधानी नंदना बदल ली थी। उसकी मृत्यु के बाद त्रिलोचन पाल शासक बना। तो त्रिलोचन पाल ने जो है ना, जब उसका आक्रमण हुआ तो वो राजधानी छोड़कर जो है ना कश्मीर में चला गया और उसके पुत्र भीमपाल ने गजनवी की सेना का सामना किया, किंतु वो भी हार गया। 1015 में अगला आक्रमण, कश्मीर पर आक्रमण, क्योंकि त्रिलोचन पाल ने संधि कर ली थी कश्मीर के शासक से, और 1015 में फिर कश्मीर पर आक्रमण किया गया। और हालांकि त्रिलोचन पाल तो हाथ नहीं आया, हालांकि उसने कश्मीर को बुरी तरह लूटा। त्रिलोचन पाल कालिंजर भाग गया। इस तरह 1015 में कश्मीर को बुरी तरह लूटा गया और त्रिलोचन पाल उसके हाथ नहीं आया। अब जो अगला युद्ध हुआ है वो हुआ है 1018 में, मथुरा और कन्नौज की हार। मथुरा भी प्रसिद्ध धार्मिक नगरी थी और है। यहाँ पर कृष्ण जी के मंदिर थे, खूब पहले भी थे और अब भी हैं। इन मंदिरों को खूब लूटा गया, कृष्ण जी की मूर्ति का अपमान किया गया। इसकी मूर्तियों को वहाँ से उठा करके जो है ना गजनी ले जाया गया। जो वहाँ पर अच्छी अच्छी मस्जिदें जो थी उनके दीवारों पर, उसके जहाँ लोग आते जाते थे वहाँ पर उसकी मूर्तियों के वो लगाए गए। और इसके साथ साथ ही मथुरा को लूटने के बाद इसने 1018 में ही कन्नौज को लूटा। और अगला आक्रमण है 1019 में, हाँ, कालिंजर पर। चूँकि कालिंजर के राजा गंड ने ग्वालियर के राजा अर्जुन से मिलकर ये फैसला किया कि कन्नौज का राजा राजपाल बगैर युद्ध लड़े ही भाग गया, उसने हार स्वीकार कर ली, अतः उसे सजा दी जानी चाहिए। अतः दोनों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कालिंजर की सेना